फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 दिसंबर और आज के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लाए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया है क्या कि सतत आकलन का एम यह जानना है कि, तो सतत विकास का जो एम है वो किसको जानने के लिए बनाया गया है, तो बच्चे ने कितना सीखा है इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ था उसके अनुसार कौन सा हो जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। ऑप्शन नंबर जो भी है ए बी सी डी कुछ भी रहे, तो बच्चों ने कितना सीखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है कि व्यक्तित्व विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो व्यक्तित्व विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वातावरण और आनुवंशिकता की भूमिका जो होती है व्यक्तित्व विकास में वो महत्वपूर्ण होती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सृजनात्मक प्रश्नों की आवश्यकता होती है। जो सृजनात्मक प्रश्न होती है उसकी आवश्यकता क्या होती है, तो मुक्त उत्तर देने हेतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त उत्तर देने हेतु सृजनात्मक प्रश्नों की आवश्यकता होती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए मेरा दिया हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की खाली स्थान की योग्यता का वर्णन करती है। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होती है वो किसकी योग्यता का वर्णन करती है, तो सही उत्तर की पहचान करने में। और ऐसे भी सीटेट में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न का एक उदाहरण है। तो उसमें क्या किया जाता है, सही उत्तर का पहचान किया जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से इसलिए बोलते हैं कि अपने कार्य को दिशा देने के लिए। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, तब अपने कार्य को दिशा देने के लिए बच्चे स्वयं से बोलते हैं। फिर देखिए आज का मेरा अगला प्रश्न क्या है कि एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के बताती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का, तो एनसीएफ 2005 जो है वो सामाजिक विज्ञान के विषय में क्या बताती है कि बाहर के जीवन से साथ होना चाहिए। यानी कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है उसका बाहरी जीवन से संबंध होना चाहिए, साथ होना चाहिए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का मेरा देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो 4 बाग शैली के द्वारा जो निर्मित भारत में प्रथम मकबरा है वो क्या है, हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं किसका पुत्र था, तो अकबर का बाबर का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का पुत्र था। और हुमायूं का पुत्र कौन था, हुमायूं का पुत्र जो था वो अकबर था। ठीक है, और ये मुगल वंश का शासक था। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है जो हमें कहीं से उपलब्ध हुआ है सेंटर पर से। तो अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, और भी जो मेरे प्रश्न मेरे पास आएंगे उसका एनालिसिस हम करते जाएंगे। देखिए अंतिम प्रश्न क्या है कि आनंद भवन का सबसे नज़दीकी कहाँ है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ था कि आनंद भवन का संबंध कहाँ से है, तो आनंद भवन का संबंध इलाहाबाद से है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।